क्या होगा अगर आप खुद से सच में प्यार करना सीख जाएं? क्या होगा अगर आपकी सबसे बड़ी आलोचक, जो अक्सर आपकी ही आवाज होती है, अचानक आपके सबसे बड़े सहायक बन जाएं? सोचिए, अगर हर बार जब आप गिरते हैं तो आप खुद को उठाने में मदद करते हैं, बिना किसी अपराध बोध के, बिना खुद को कमजोर महसूस किए। स्वागत है आपका बुक्स तड़का की एक और शानदार किताब समरी में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब के बारे में जो न सिर्फ आपके आत्म संकोच को दूर करती है, बल्कि आपको अपनी असली शक्ति और आत्म मूल्य से मिलाती है। सेल्फ कंपैशन बाय क्रिस्टिन नेफ। इस किताब में क्रिस्टिन नेफ ने हमें सिखाया है कि खुद से दयालु होना, अपनी गलतियों को स्वीकार करना और अपनी नफरत और आलोचना से बाहर निकलना आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। अगर आप भी अपनी जिंदगी में शांति और आत्मविश्वास पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखना बिल्कुल न भूलें। क्रिस्टिन नेफ का कहना है कि अगर हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जाना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज हमें यह समझनी होगी कि खुद से सहानुभूति रखना किसी कमजोरी का नहीं, बल्कि एक शक्ति का प्रतीक है। ये न सिर्फ हमारी मानसिक स्थिति को बेहतर बनाता है, बल्कि ये हमारी शारीरिक सेहत पर भी गहरा असर डालता है। जब हम खुद से दयालु होते हैं तो हम अपने अंदर की सच्चाई को स्वीकार करते हैं और ये हमें एक मजबूत व्यक्ति बना देता है। क्रिस्टिन नेफ की किताब के कुछ महत्वपूर्ण पहलू है। पहला पहलू ये है कि हमें अपनी गलतियों को स्वीकार करने की कला सीखनी चाहिए। आपने कभी सोचा है कि हम अपनी गलतियों और असफलताओं से क्यों डरते हैं? क्यों हमें लगता है कि अगर हम असफल होते हैं तो हम कमजोर या अयोग्य हैं? ये डर हमारे दिमाग में एक जाल की तरह बन जाता है और हम खुद को और दूसरों से भी जज करना शुरू कर देते हैं। क्रिस्टिन नेफ कहती है कि असफलता से डरने की बजाय हमें इसे अपने सीखने का हिस्सा मानना चाहिए। मैं एक बार अपने दोस्त से मिला था जो एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। उसने मुझे बताया कि वो अब तक बहुत मेहनत कर चुका था, लेकिन फिर भी वो प्रोजेक्ट पूरी तरह से असफल हो गया। वो निराश था और खुद को कमजोर महसूस कर रहा था। मैंने उसे समझाया कि हम सभी की जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब चीजें हमारे हिसाब से नहीं चलती, मगर इसका मतलब ये नहीं कि हम असफल हो गए। असफलता की बजाय इसे एक कदम और समझो, ये हमें और बेहतर बनाता है, क्योंकि हम गलतियों से सीखते हैं। यही सेल्फ कंपैशन है, खुद को असफलताओं के बाद भी प्यार करना और सुधारने के अवसर के रूप में देखना। क्रिस्टिन नेफ अपनी किताब में एक और बहुत महत्वपूर्ण बात कहती है। सहानुभूति का मतलब ये नहीं है कि आप खुद को कमजोर मानते हैं, बल्कि इसका मतलब है कि आप अपनी सच्चाई को स्वीकार करते हैं और अपने संघर्षों को मान्यता देते हैं। आपने कभी महसूस किया है कि जब हम दूसरों के साथ कोई समस्या साझा करते हैं तो उनका समर्थन हमें अच्छा लगता है, लेकिन जब हमें खुद से कोई बात साझा करनी होती है तो हम खुद को ही तंग करते हैं। हम खुद को सही या गलत के कसे हुए दायरे में डाल देते हैं और हर बार असफल होने पर खुद को अपराधी मानने लगते हैं। क्रिस्टिन ने इस पर कहा कि हमें खुद से वही सहानुभूति दिखानी चाहिए जो हम किसी दोस्त को दिखाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी दोस्त ने गलती की हो तो हम उन्हें साहस देते हैं, कोई बात नहीं, अगली बार बेहतर होगा। लेकिन जब हम खुद कुछ गलत करते हैं तो हम खुद को ही नकारात्मकता का शिकार बना लेते हैं। यही सोच हमें और कमजोर करती है। मुझे एक बार एक औरत से बात करने का मौका मिला जो हमेशा खुद को कठोर रूप से जज करती थी। उसने बताया कि वो किसी भी असफलता को खुद की कमजोरी समझती थी। मैंने उससे कहा कि जब आप अपने आप से भी उतना ही प्यार करें जितना आप किसी और से करती हैं, तो आपकी मानसिकता और व्यवहार में भी बदलाव आएगा। जब हम खुद को स्वीकार करते हैं और अपनी गलतियों को सुधारने का प्रयास करते हैं, तो हम न सिर्फ दूसरों से बल्कि खुद से भी सच्चे होते हैं। क्रिस्टिन नेफ इस किताब में ये भी कहती है कि आत्म संवेदना का मतलब ये नहीं है कि हम खुद को बुरा महसूस कराएं या अपने हर कदम पर खुद को जज करें। इसके बजाय ये हमें अपनी गलतियों को स्वीकार करने की और उन पर कार्य करने की ताकत देता है। इस तरह
हम खुद को एक नया मौका देते हैं और सुधारने की दिशा में कदम बढ़ाते हैं। आपने कभी महसूस किया है कि जब हम दूसरों के साथ अच्छे होते हैं तो हमें खुशी मिलती है, लेकिन जब बात खुद की आती है तो हम अपने साथ उतना अच्छा क्यों नहीं होते? क्रिस्टिन नेफ का कहना है कि हमें अपनी आंतरिक आलोचक की आवाज को दबाना होगा और खुद से दयालु होना सीखना होगा। हम सभी को ये समझने की जरूरत है कि हर किसी की जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं और ये स्वाभाविक है, परंतु ये सिर्फ हमारी मानसिकता है जो हमें तय करती है कि हम उन समस्याओं का सामना कैसे करते हैं। अगर हम खुद से दयालु होंगे तो हम अपनी समस्याओं से बेहतर तरीके से निपट सकते हैं और हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। ये किताब हमें ये सिखाती है कि जब हम खुद से दयालु होते हैं तो हमारी गलतियों को सुधारने का तरीका भी बदल जाता है। हम अपने आप को दोषी ठहराने के बजाय खुद को सुधारने का मौका देते हैं। अगर हम हर बार खुद को नकारात्मकता में घेर लेंगे तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्रिस्टिन नेफ की किताब हमें यही सिखाती है, अपने अंदर की आवाज को शांत करना और खुद को प्यार से देखना। जब हम खुद से दयालु होते हैं तो हम न केवल अपने आत्म मूल्य को पहचानते हैं, बल्कि हम अपनी मानसिक और शारीरिक सेहत को भी बेहतर बना सकते हैं। क्रिस्टिन नेफ की किताब में एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि खुद से सहानुभूति दिखाने का मतलब ये नहीं कि हम अपनी कमजोरियों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाते हैं, बल्कि इसका मतलब है कि हम अपनी असली स्थिति को स्वीकार करते हुए खुद के साथ सच्चे होते हैं। ये उस समय की बात है जब हमें सबसे ज्यादा मदद की जरूरत होती है और यही सहानुभूति हमें अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने का मौका देती है। आपने कभी महसूस किया है कि जब कोई और हमारी मदद करता है तो हमें अच्छा लगता है, लेकिन जब हमें खुद को सहारा देना होता है तो हम खुद को औरों से ज्यादा कठोर मानते हैं। एक बार मेरी दोस्त ने मुझे बताया कि वो एक बहुत बड़ी प्रेजेंटेशन देने वाली थी, लेकिन उसे ये डर था कि कहीं वो असफल न हो जाए। उसने मुझसे कहा, क्या होगा अगर मैं गलत कर दूं? मैंने उससे पूछा, क्या तुम किसी दोस्त से ऐसा ही पूछती? उसने कहा, नहीं, मैं उसे हिम्मत देती। मैंने कहा, तो फिर खुद से क्यों नहीं? यही वो जगह है जहां क्रिस्टिन नेफ की किताब काम आती है। हमें खुद से दयालु होना चाहिए, जैसे हम किसी और को सहारा देते हैं। यहां तक कि जब हम अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि हम खुद को दोषी ठहराते हैं, बल्कि ये हमें एक मौका देता है, एक अवसर अपनी समस्याओं को सुलझाने और खुद को सुधारने का। जैसे जब एक बच्चा गिरता है तो उसे हिम्मत देने की बजाय अगर हम उसे और डांटते हैं तो वो कभी कुछ नया सीख नहीं पाएगा। यही बात हम अपने साथ करते हैं। जब हम गिरते हैं तो हम खुद से ये कहते हैं, तुम कभी अच्छा नहीं कर सकते, तुमसे ये नहीं हो सकता। मगर क्रिस्टिन नेफ हमें ये सिखाती है कि हम ये गलत कर रहे हैं। हमें अपनी असफलताओं को एक सीखने के अवसर के रूप में देखना चाहिए और खुद को फिर से खड़ा करने का मौका देना चाहिए। ये एक और उदाहरण है जो मुझे किताब में मिला, जो मुझे बहुत प्रेरित करता है। एक बार एक महिला ने क्रिस्टिन से कहा, मेरे जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं और मुझे लगता है कि मैं कभी खुश नहीं रह सकती। क्रिस्टिन ने उसे बताया कि जब हम खुद से सख्त होते हैं तो हम खुद को बेहतर नहीं बना पाते। हमें खुद को उसी तरह से देखना चाहिए जैसे हम एक दोस्त को देखते हैं। हम दोस्तों को अपने संघर्षों के बारे में बताने में संकोच नहीं करते, तो फिर क्यों हम अपने ही साथ ऐसा करते हैं? जब हम खुद से सहानुभूति दिखाते हैं तो हम अपनी कमजोरियों को समझने लगते हैं और उनका सामना करने का तरीका सीखते हैं। अब सोचिए, अगर हम खुद को हर समय जज करने की बजाय खुद को सहानुभूति और प्यार देने लगे तो हमारा मानसिक स्थिति कैसे बदल सकती है? क्रिस्टिन नेफ ने बताया कि जब हम अपनी गलतियों को मान्यता देते हैं और उन्हें सुधारने का मौका देते हैं तो हम न केवल अपने मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं, बल्कि हम अपने आत्मविश्वास को भी बढ़ाते हैं। खुद से सहानुभूति दिखाने का मतलब है कि हम अपने जीवन को एक नए नजरिए से देख सकते हैं। मैंने एक बार अपने एक करीबी दोस्त से सुना था कि वो अपनी जिंदगी में काफी संघर्ष कर रहा था। उसकी नौकरी में समस्या थी, घर में कुछ परेशानी थी
और वो खुद को बहुत अकेला महसूस कर रहा था। उसने मुझसे कहा, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन चीजें ठीक नहीं हो रही हैं। मैंने उसे समझाया कि ये ठीक है कि हम कभी कभी असफल होते हैं। हर किसी को इस तरह के संघर्ष का सामना करना पड़ता है, मगर जब हम अपने संघर्षों को स्वीकार करते हैं तो हम खुद को उन संघर्षों से बाहर निकालने के तरीके खोजने लगते हैं। यही है आत्म संवेदना का असली फायदा। क्रिस्टिन नेफ के अनुसार आत्म संवेदना का मतलब है कि जब हम खुद को असफल पाते हैं तो हम खुद को अच्छा महसूस कराने के लिए अपने संघर्षों को और बढ़ा चढ़ाकर नहीं दिखाते, बल्कि हम उन्हें स्वीकार करते हैं और उनसे सीखने का अवसर पाते हैं। यह हमें शांति और संतुलन देता है, जिससे हम और मजबूत बनते हैं। आत्म संवेदना दिखाना हमारी शक्ति को पहचानने और उसे लागू करने का एक तरीका है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आत्म संवेदना दिखाने से आपका आत्मविश्वास कैसे बढ़ सकता है, तो जवाब यह है कि जब आप खुद से प्यार करते हैं और अपने संघर्षों को स्वीकार करते हैं, तो आप अपने अंदर की असल ताकत को पहचानने लगते हैं। ये ताकत आपको किसी भी परिस्थिति से बाहर निकलने की क्षमता देती है। जब हम खुद से दयालु होते हैं तो हम जीवन के किसी भी मुश्किल मोड़ को अपने फायदे में बदल सकते हैं। क्रिस्टिन नेफ की किताब सेल्फ कंपैशन में आत्म संवेदना का एक और पहलू है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज करते हैं। खुद से सहानुभूति दिखाने का मतलब ये नहीं कि हम अपने संघर्षों से भाग जाएं, बल्कि इसका मतलब है कि हम उन्हें स्वीकार करें और अपने जीवन में उनका एक हिस्सा माने। जब हम खुद से दयालु होते हैं तो हम अपनी कमजोरियों और गलतियों से बचने की बजाय उन्हें पूरी तरह से अपनाते हैं, और इसी से हमें सच्ची ताकत मिलती है। जब हम अपनी असफलताओं और गलतियों को बिना किसी अपराध बोध के स्वीकार करते हैं तो हम अपनी असली पहचान को समझ पाते हैं। क्रिस्टिन नेफ कहती है कि ये हमारे समाज की एक बड़ी समस्या है कि हम हमेशा खुद को परफेक्ट मानने की कोशिश करते हैं। हर किसी के सामने एक परफेक्ट छवि होती है जो अक्सर हमें अपने वास्तविक रूप से दूर ले जाती है। हम हर जगह, खासकर सोशल मीडिया पर, दूसरों को अपनी खूबसूरती, सफलता और खुशहाल जीवन के बारे में बताते हैं और इस पर खुद को और दूसरों को जज करते हैं। लेकिन क्या आपको कभी ये महसूस हुआ है कि क्या हम भी खुद को इस परफेक्ट छवि के तहत जज करते हैं? हम क्या चाहते हैं? क्या हम परफेक्ट बनना चाहते हैं, या फिर क्या हम खुद को असल रूप में पहचानने का अवसर चाहते हैं? क्रिस्टिन नेफ का कहना है कि हमें खुद को बिना किसी शर्त के स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि जब हम खुद को हर समय जज करते हैं तो हम अपनी आत्म संवेदना को खो देते हैं। एक बार मुझे एक दोस्त से बातचीत करने का मौका मिला जो हमेशा अपने जीवन को दूसरों के अनुसार जीने की कोशिश करता था। वो हर समय खुद को दूसरों से बेहतर साबित करने की कोशिश में लगा रहता था। उसने मुझे बताया, मैं हमेशा अपने आप को थोड़ा कमतर महसूस करता हूं, क्योंकि मैं अपने करियर में उन लोगों की तरह सफल नहीं हो पा रहा जिनसे मैं इंस्पायर होता हूं। मैंने उससे पूछा, क्या तुम अपने आप को वो मानते हो जो तुम हो? उसने कहा, नहीं, मैं अक्सर अपने आप को दूसरों की तरह बनाने की कोशिश करता हूं। मैंने उसे समझाया कि आत्म संवेदना का असली मतलब यही है कि हम खुद को जैसे हैं वैसा स्वीकार करें, बिना किसी बुरा महसूस किए। हम जब तक खुद से प्यार नहीं करेंगे, तब तक दूसरों से प्यार करना भी मुश्किल होगा। क्रिस्टिन ने हमें यह सिखाया है कि आत्म संवेदना का मतलब ये नहीं कि हम अपनी समस्याओं से भाग जाएं, बल्कि इसका मतलब है कि हम उन्हें स्वीकार करके उनका सामना करें। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी कार्य में असफल होते हैं तो खुद से ये कहना कि मैं इस असफलता के बावजूद खुद से प्यार करता हूं, बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस आत्म संवेदना से हम अपने अंदर की शक्ति को महसूस कर सकते हैं और इसे एक नई दिशा में बदल सकते हैं। जब हम खुद को स्वीकार करते हैं तो हम अपनी क्षमताओं को और अच्छे से समझ पाते हैं और अपनी ताकत को पहचान सकते हैं। क्रिस्टिन ने एक और उदाहरण दिया था जो मेरे दिल को छू गया। उन्होंने कहा कि आत्म संवेदना का मतलब है खुद से उसी तरह पेश आना जैसे आप अपने सबसे करीबी दोस्त से पेश आते हैं। क्या आप कभी अपने सबसे अच्छे दोस्त से कहते हैं, तुम कभी अच्छा नहीं कर सकते,
तुम हमेशा हार जाते हो? नहीं, आप कभी नहीं कहेंगे, बल्कि आप उसे कहेंगे, कोई बात नहीं, तुम अगली बार जरूर बेहतर करोगे। और यही वो सोच है जो हमें खुद से भी करनी चाहिए। जब हम खुद से दयालु होते हैं तो हम अपनी असफलताओं को एक सकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं और उन्हें सुधारने का मौका देते हैं। यही बात है जिसे क्रिस्टिन नेफ अपनी किताब में बार बार दोहराती है। आत्म संवेदना का असली मतलब ये नहीं है कि हम अपनी परेशानियों से बचने के लिए खुद को नकारात्मकता से घेर लें, बल्कि इसका मतलब है कि हम अपने संघर्षों को स्वीकार करें और उन्हें खुद को बेहतर बनाने के एक अवसर के रूप में देखें। जब हम खुद से सहानुभूति दिखाते हैं तो हम अपने जीवन के प्रति एक नई दृष्टि हासिल करते हैं। हम खुद को और दूसरों से भी सच्चा प्यार करने का तरीका सीखते हैं। जब हम आत्म संवेदना अपनाते हैं तो हमें यह महसूस होता है कि हम कभी भी अकेले नहीं होते। हर इंसान की जिंदगी में संघर्ष और परेशानी आती है और यही संघर्ष हमें एक दूसरे से जोड़ता है। जब हम खुद से दयालु होते हैं तो हम इस दुनिया को एक नई रोशनी में देखते हैं, जहां हम अपनी गलतियों को स्वीकार करके दूसरों के साथ भी सहानुभूति और प्यार से पेश आते हैं। इसलिए अगर आप भी चाहते हैं कि आपका जीवन बेहतर हो और आप अपनी असफलताओं और कमजोरियों से उठकर एक नई दिशा में आगे बढ़ सकें, तो आपको खुद से दयालु होने का अभ्यास शुरू करना होगा। यही है क्रिस्टिन नेफ की किताब का असली संदेश। अपने आप से प्यार करो, अपनी असफलताओं को स्वीकार करो और अपनी ताकत को पहचानो। क्रिस्टिन नेफ की किताब सेल्फ कंपैशन हमें ये सिखाती है कि आत्म संवेदना केवल एक मानसिक स्थिति नहीं है, बल्कि ये एक जीवन जीने का तरीका है। जब हम अपने आप से सहानुभूति दिखाते हैं तो हम न सिर्फ अपने अंदर की समस्याओं से निपटने की शक्ति पाते हैं, बल्कि हम अपनी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव भी ला सकते हैं। ये किताब हमें ये बताती है कि खुद से प्यार करना, अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना और अपनी असफलताओं को सीखने के अवसर के रूप में देखना, यही आत्म संवेदना का असली सार है। अगर हम खुद से सख्त होने की बजाय खुद से दयालु होते हैं तो हम मानसिक रूप से मजबूत बन सकते हैं। हम अपने जीवन की सबसे बड़ी परेशानियों को भी एक नई उम्मीद और ताकत के साथ देख सकते हैं। क्रिस्टिन नेफ की किताब ने मुझे ये सिखाया कि अपनी असफलताओं को स्वीकार करके हम एक नई दिशा में बढ़ सकते हैं। ये हमें जीवन को एक सकारात्मक दृष्टिकोण से देखने की प्रेरणा देती है। इस किताब को पढ़ने के बाद मुझे ये महसूस हुआ कि आत्म संवेदना हमें ये सिखाती है कि हम अपने जीवन के हर पहलू को एक नए तरीके से देख सकते हैं। जब हम अपने आप से प्यार करते हैं तो हम अपने आत्मविश्वास को भी बढ़ाते हैं। हम अपने जीवन में हर मुश्किल से जूझते हुए अपनी असली ताकत को पहचानते हैं। एक उदाहरण के तौर पर मैंने कई बार अपने दोस्तों से सुना है कि जब उन्होंने आत्म संवेदना का अभ्यास शुरू किया तो उनका जीवन बेहतर हो गया। वे अपनी गलतियों को एक अवसर के रूप में देखने लगे और अपनी असफलताओं से निराश होने की बजाय उन्हें सुधारने की कोशिश करने लगे। यही है वो बदलाव जो क्रिस्टिन नेफ की किताब हमसे चाहती है। अगर आप भी अपनी जिंदगी में आत्म संवेदना का अभ्यास करना चाहते हैं तो ये किताब आपके लिए एक आदर्श है। जब आप खुद से दयालु होंगे तो आप न केवल अपने जीवन की चुनौतियों का सामना कर पाएंगे, बल्कि आप अपने अंदर की शक्ति को पहचानने में भी सक्षम होंगे। आत्म संवेदना से हम खुद को और अपने रिश्तों को बेहतर बना सकते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात, हम अपने जीवन को ज्यादा शांति और संतुलन के साथ जी सकते हैं। क्रिस्टिन नेफ का यह संदेश है कि जब हम खुद से सहानुभूति दिखाते हैं तो हम अपनी असली ताकत को पहचानते हैं। हम अपने जीवन के हर क्षण में खुद से प्यार करते हुए खुद को एक नया मौका देते हैं ताकि हम अपनी समस्याओं को हल करने और अपने सपनों को पूरा करने में सक्षम हो सके। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और अगर आपको इस किताब के बारे में कोई विचार है या सवाल है तो कमेंट में बताइए। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में आत्म संवेदना का प्रभाव पड़े तो इस किताब को पढ़ें और इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। अगर आप इस किताब को खरीदना चाहते हैं
तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हम सब मिलकर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हफ्ते ऐसी और भी किताबों की समरी के साथ हम आपके पास आते रहेंगे। आपका दिन शुभ हो।